नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा अष्टमी की पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग का चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे और चतुर्थ पाठ का नाम है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। हम उसके शीर्षक के अर्थ को जानते हैं। सदैव में संधि है यहाँ पर, तो सदा जमा एव यहाँ पर संधि विच्छेद होता है, यहाँ पर वृद्धि संधि है। तो अर्थ हुआ हमेशा ही पुरतो निधेहि चरणम, आगे की ओर अपना पैर रखना चाहिए, या आगे की ओर अपना पैर रखो। निधेहि लोट लकार का रूप है, तो हमेशा अपने पैर आगे रखो, यानी हमेशा आगे की ओर बढ़ो। अब इसमें हिंदी में कुछ इस पाठ का परिचय दिया गया है और कवि का परिचय है, तो उसे भी हम जानते हैं। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। अर्थात इस पाठ के कवि श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी हैं और उन्होंने गीत के माध्यम से हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। इसके कवि राष्ट्रवादी हैं तथा उन्होंने हमें हौसला दिया है और जगाया है कि हम आगे की ओर बढ़ें। अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ एवं चुनौतियाँ हो सकती हैं, लेकिन उन चुनौतियों से संघर्ष करते हुए हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। अब इसके हम पद्य को पढ़ेंगे। तो देखिए, हम पद्य पढ़ते हैं। सबसे पहली पंक्ति, चल चल पुरतो निधेहि चरणम। चल चल ये लोट लकार का रूप है, तो अर्थ होता है चलो। दो बार है, चलो चलो। पुरतो निधेहि चरणम, पुरतः, पुरतो यानी पुरतः है, संधि के नियम से पुरतो है वहाँ। पुरतः यानी सामने, निधेहि चरणम अपने पैर को रखो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा ही अपने पैर को आगे की ओर रखो, यानी आगे की ओर बढ़ो। अब हम इसके आगे की पंक्तियों को देखते हैं। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अर्थात गिरिशिखरे, गिरेह शिखरे यानी पर्वतस्य शिखरे, पर्वत के शिखर पर, शिखरे सप्तमी एक वचन है, अर्थ हुआ पर्वत के शिखर पर। ननु अव्यय पद है, अर्थ होता है निश्चयेन यानी निश्चय ही। निज निकेतनम, निज मतलब अपना, निकेतनम मतलब आवास है, घर है। तो पर्वत के शिखर पर, निश्चय ही पर्वत के शिखर पर अपना आवास है। बिनैव यानम नगारोहण, बिना एव, यहाँ पर भी वृद्धि संधि है, तो बिना यानी बिना एव यानम, यानम बिना एव यानी यान के बिना ही, बिना वाहन के बिना ही, यानी गाड़ी या कुछ भी जो जिससे पहाड़ पर जाया जा सके उनके बिना ही। नगारोहणम, नग का आरोहण करना है, यानी पर्वत पर जाना है। ऐसे में क्या होगा, तो बलम स्वकीयम भवति साधनम, इसके लिए साधन क्या होगा, स्वकीयम बलम साधनम भवति, अपना बल ही साधन होता है। अर्थात फिर से दो लाइन को देख लेते हैं। यानम बिना एव, अन्वय कर लेंगे, यानम बिना एव नगारोहणम, यान के बिना ही यानी वाहन के बिना ही। नगारोहणम, पर्वत पर आरोहण करना है, पर्वत पर चढ़ना है। स्वकीयम बलम साधनम भवति, तो इसके लिए अपना बल ही साधन होता है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा हमें आगे बढ़ना है, आगे की ओर बढ़ो। आगे देखते हैं। पथिपाषाणः विषमः प्रखरः, हिंस्रः पशवः परितो घोरः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पथि सप्तमी एक वचन का रूप है, यानी मार्ग में। पथिन शब्द का सप्तमी एक वचन है, तो मार्ग में। पाषाणाः पत्थर, विषमाः असमान है, यानी ऊंचे नीचे पत्थर हैं। प्रखराः नुकीले भी हैं, तो क्या हुआ अन्वय कि पथि विषमाः प्रखराः पाषाणाः,
यानी मार्ग में असमान ऊंचे नीचे और नुकीले पत्थर हैं। हिंस्राः पशवः परितो घोराः, हिंस्रा यानी हिंसक, पशवः यानी पशु, परितः चारों ओर, घोराः भयंकर, यानी घोराः हिंस्राः पशवः परितः, भयंकर हिंसक पशु चारों तरफ हैं। पर्वत पर जब जाते हैं, जंगल होता है तो वहाँ पर पशु भी होते हैं, वो हिंसक होते हैं, वही बताया जा रहा है यहाँ पर। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, और वहाँ पर जाना, यद्यपि गमनम, यद्यपि जाना, सुदुष्करम खलु बहुत कठिन है, खलु यानी निश्चय ही, वहाँ पर जाना बहुत कठिन है, यद्यपि कठिन है। फिर से अर्थ देख लें, निश्चय ही वहाँ पर जाना यद्यपि कठिन है, फिर भी सदैव पुरतो निधेहि चरणम, फिर भी हमें आगे जाना है। अब क्या बता रहे हैं अंतिम 4 लाइनों में, जही ही यानी छोड़ दो, भीतिम भय को, भज भज शक्तिम और अपनी शक्ति को याद करो, शक्ति को याद करो, भजन करो, भज भज मतलब याद करो, विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, विधेहि मतलब रखो, धारण करो, राष्ट्रे राष्ट्र में, तथा अनुरक्तिम उसी प्रकार से प्रेम, और अपने देश के लिए प्रेम रखो, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और करो, कुरु कुरु वो भी लोट लकार का रूप है, मध्यम पुरुष एकवचन, यानी करो सततम हमेशा, ध्येय स्मरणम, ध्येय का स्मरण, ध्येय का मतलब होता है अपने लक्ष्य का स्मरण। तो फिर से अर्थ को जान लेते हैं, पहले तो भय को छोड़ो और शक्ति को याद करो, अपने शक्ति को का स्मरण करो, राष्ट्र में प्रेम रखो और अपने लक्ष्य का स्मरण करो, सदैव पूर्वतो निधेहि चरणम, और हमेशा आगे की ओर बढ़ो। तो ये इस पाठ का यहाँ भाव हो गया। इसके शब्दार्थ को देख लेंगे। अब हम इसके अभ्यास को देखते हैं। चलिए, तो हम इस सदैव पुरतो निधेहि चरणम पाठ के प्रश्नोत्तर को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, यानी पाठ के गीत का गायन करना है। दूसरा जो प्रश्न है, अधलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी 1 वर्ड आंसर है, एक शब्द में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, स्वकीयम साधनम किम भवति, अर्थ है किस अपना साधन क्या होता है, तो उत्तर हो जाएगा बलम, बलम भवति स्वकीयम साधनम, ऐसा आया है ना। पथि के विषमः प्रखराः, तो उत्तर हो जाएगा पाषाणः, मार्ग में विषम और प्रखर क्या है, तो पाषाणः। सततम किम करणीयम, हमेशा क्या करना चाहिए, तो सततम ध्येय स्मरणम करणीयम, ध्येय स्मरणम हो जाएगा। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, श्रीधर भास्कर वर्णेकरः, सः कीदृशः कवि मन्यते, सः राष्ट्रकविः मन्यते। अब बताते हैं तीसरा प्रश्न में, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयता, एक क्रियापद है, इनसे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला, त्वम विद्यालयम चल, देखिए त्वम है, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का होता है, तो उसी के अनुसार क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन यानी चल। राष्ट्रीय अनुरक्तिम विधेहि, मह्यम जलम देहि, मूढ़ त्यज धनागम तृष्णा, भज गोविंदम, सततम ध्येय स्मरणम कुरु। यहाँ देखिए जितने भी क्रियाएं हैं सभी लोट लकार की क्रियाएं हैं और अर्थ के अनुसार इनका प्रयोग किया गया है। अर्थ है जैसे पहला का है चलो, दूसरा है रखो, यानी राष्ट्र में विधि अनुरक्तिम विधेहि, राष्ट्र में प्रेम रखो, और तीसरा है मह्यम जलम देहि, मुझे जल प्रदान करो, और जो चौथा है वो मूढ़ यानी मूर्ख, त्यज यानी छोड़ो, धनागम तृष्णा यानी धन के लालच को छोड़ो, भज गोविंदम गोविंद का भजन करो, स्मरण करो यानी ईश्वर का स्मरण करो, सततम ध्येय स्मरणम करो, और हमेशा ध्येय का स्मरण करो यानी लक्ष्य का स्मरण करो। अब हम आगे देखते हैं चौथा प्रश्न, इसमें आम और न में उत्तर लिखना है। तो पहला देखिए, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति आम, स्वकीयम बलम बाधकम भवति न, वहाँ साधकम भवति ये होना चाहिए। पथि हिंस्रः पशवः न सन्ति न,
हिंस्रः पशवः सन्ति, गमनं सुकरमस्ति न सुदुष्करमस्ति, सदैव अग्रे वचनीयम आम। अब कहते हैं वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुता, वाक्य के द्वारा अर्थ का भेद बताना है। शब्द है यहाँ परितः, चारों ओर होता है। वाक्य बना लेते हैं, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। परितः ये उपपद विभक्ति में आता है तो द्वितीया होती है। तो यहाँ देखिए विद्यालयम परितः, विद्यालय के चारों ओर, पुरतः सामने होता है तो विद्यालयस्य पुरतः नदी अस्ति। तो ये दोनों में अर्थ भेद हो गया। नगः, नगः मतलब पर्वत होता है तो विद्यालय हिमालय विशालः नगः अस्ति, हिमालय बहुत बड़ा पर्वत है। नागः मतलब सांप होता है तो नागः भयंकरः भवति, ये हो जाएगा। आरोहणम चढ़ना, यानी पर्वतस्य आरोहणम कठिनम भवति, पर्वत का चढ़ना कठिन होता है। अवरोहणम उतरना, पर्वतस्य अवरोहणम रोचकम भवति, जब पर्वत से उतरते हैं तो रोचक होता है। विषमः यानी असमान, पर्वते पाषाणः विषमः भवन्ति। और समाः मतलब समान, तो पित्रेण समाः पुत्रः भवन्तु, पिता के समान पुत्र होवें। यहाँ पर पित्रेण, यहाँ टाइपिंग गलत है, इसको हम ठीक कर लेंगे। तो देखिए एक बार, पित्रेण के जगह पर हम यहाँ पर इसको हटाइए, यहाँ पर पित्रा लिखेंगे, पित्रा समाह, या जनकेन, जनकेन, ये आप करिएगा तो जनकेन समाह पुत्रः भवन्तु, ये होना चाहिए। तो इसको ऐसे समझ लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अव्यय पदों को चुन करके और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, सत्यम एव जयते, कि भगवान स्नानम कृतवान खलु, खलु मतलब निश्चयन होता है, प्रश्न भी किया जाता है। स यथा चिंतयति तथा आचरति, वो जैसा सोचता है वैसा आचरण करता है। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्याम विना जीवनम वृथा, और सदा भगवंतम भज। अगला प्रश्न है, इसमें सुमेलनम विलोम पद को मिलाना है। पुरतः तो पृष्ठतः, स्वकीयम परकीयम, भीति साहस, अनुरक्ति विरक्ति, गमनम आगमनम। अब देखिए यहाँ पर धातु रूप है लट लकार, लोट लकार और विधिलिंग में। तो लट लकार का रूप लोट में और विधिलिंग में करना है। पठती का पठतु पठेत बना है। खेलसी के लिए खेल और खेले है। खादंती के लिए खादंतु खादेयुः। जो वचन और पुरुष है उसी के अनुसार हम बदलेंगे। पिबामी उत्तम पुरुष एक वचन है तो पिबानी पिबेयम। हसतः हसताम हसेताम बना। नयामः नयाम नयीम, ये बन जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, सातवें का आ। यहाँ पर निर्देशानुसारम उत्तरम लिखता है, यानी निर्देश के अनुसार उत्तर लिखना है। तो पथिन शब्द का सप्तमी एक वचन में पथि बन जाएगा। राष्ट्र चतुर्थ एक वचन राष्ट्राय बन जाएगा, बालक के समान। पाषाण, यहाँ भी देखिए पाषाण है, यहाँ मिस टाइपिंग है, इसको भी ठीक समझ लेंगे। ये पाषाण करेंगे, इसको हम पाषाण, ऐसे पाषाण, ये तो पाषाण करके, तो पाषाण सप्तमी एक वचन में पाषाणे। आगे यान यानानि द्वितीय बहुवचन में करना था। और शक्ति प्रथमा एक वचन में तो शक्ति ही। पशु सप्तमी बहुवचन में तो पशुषु, ये हो जाएगा। और यहीं पर ये पाठ यहाँ संपन्न होता है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को हमने समझ लिया और पाठ को समझ लिया। अब आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।